सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपके कमेंट पे मैंने ये आकलन जो है फिर से समय निकाल के बनाया है। आप बोल रहे थे सर आकलन भी जल्दी जल्दी बता दो, तो मैं आकलन भी आपको बहुत ही जल्दी बता देता हूँ। साथ में बता दूँ कि कक्षा 4 और 5 के हमारी वर्कबुक चल रही थी और कार्यपत्रक 6 तक हमने जो सोल्व कर लिए थे। आज जो अपना है वो है आकलन नंबर 1 है और हमारे जो चैनल का नाम है वो है अनिश गुजर। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अनिश गुजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज एक और नए वीडियो में हम सोल्व करेंगे आंकलन नंबर 1 जो कक्षा 4 व 5 की गणित विषय का है। कौन सी विषय का है? गणित विषय का ये आकलन है। कक्षा 4 और 5 की जो कंबाइंड जो वर्कबुक मिल रही है आपको, उसमें आपका जो है ये गणित विषय का आकलन है दोस्तों। इस आकलन को आप आराम से समझ लेना। इसी प्रकार के जो प्रश्न आपके जो है परीक्षा में आएंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। पिछले जो अपन ने आकलन देखा था और पिछले जो वर्कबुक देखी थी, मतलब कार्यपत्रक 1 से 6, वो आपने कितनी अच्छी तरह से समझा और यदि आपकी कोई दिक्कत आई तो आपने कमेंट भी किए। अब भी आपकी यदि कोई दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट ज़रूर करना, मैं आपका सवाल का आंसर ज़रूर दूंगा। अब ये देखो प्रश्न नंबर आकलन का, बिना समय गंवाए हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। और प्रश्न संख्या जो 1 है वो है कि त्रिभुजाकार आकृति वाले बॉक्स में सही का चिन्ह लगाना है। ये जो आकृतियां हैं देखो, आयत की दे रखी है, त्रिभुज दे रखी है और वृत्त की दे रखी है और वर्ग दे रखी है। तो इनमें से जो त्रिभुजाकार आकृति है उस पर सही का जो है निशान लगाना है। तो इनमें से सही का निशान कौन सा है तो, और त्रिभुज जैसी आकृति कौन सी है? सबसे पहला जो दे रखा है वो है आयत दे रखा है, फिर जो दे रखा है वो दे रखा है त्रिभुज दे रखा है, फिर वृत्त दे रखा है और फिर वर्ग दे रखा है। तो दूसरे नंबर की जो आकृति त्रिभुज, त्रिभुज की जो आकृति होती है 3 रेखाओं से घिरीबंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो आपको त्रिभुजाकार आकृति पर जो है राइट का निशान लगाना है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, ये जो प्रश्न है इसमें आप देखो कि संख्या 90 से ठीक पहले आने वाली संख्या, 90 से पहले कौन सी संख्या आती है? 80 नहीं, 91 नहीं, 90 के बाद आती है, इससे पहले आती है 8, 8 तो बहुत ही छोटी पड़ती है। तो ये 89, 89 जो है 90 से ठीक पहले आती है दोस्तों। तो इसको हमें जो प्रश्न नंबर यहाँ पे टिक करना है। ये आकलन है तो आप अपनी वर्कबुक में आराम से जो है टिक करिए दोस्तों। ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है, निम्न में से बेलन जैसी वस्तु है। इसमें से देख, फुटबॉल, फुटबॉल तो गोल होती है और संदूक, संदूक भी चौकुट होती है। आइसक्रीम, आइसक्रीम भी शंकु जैसी होती है। तो पाइप जैसी जो आकृति है वो ये वाली है। ये किसकी? बेलन जैसी आकृति जो होती है वो, जो पाइप जैसी आकृति, जो बेलन जैसी आकृति होती है। संख्या 35 में से 3 कदम की छलांग लगाने पर आगे कौन सी संख्या आएगी? तो 3 कदम आप संख्या जोड़ोगे तो 35 के बाद 36, 37, 38। तो 37 तो कम पड़ते हैं, 39 ज़्यादा होते हैं, 65 भी ज़्यादा होते हैं। अपने को 3 कदम चलना है। तो ये देखो 35, 35 के बाद यहाँ से 36, 37 और 38। तो यहाँ पे अपनी 1 2 3 हो गई, 1 2 3। अच्छे से समझा रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी गणित को इसी तरह से अच्छे से सीखते रहिए दोस्तों। तो ये मैं 38 के ऊपर जो है राइट का निशान लगा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला अपना जो प्रश्न है वो मोतीमाला पे, हमने पिछला जो कार्यपत्रक देखा था कार्यपत्रक 6, वो मोतीमाला पे था और मोतीमाला को अपने 10-10 के बेंच बनाकर बहुत ही अच्छा मैंने समझा भी रखा है। और आपको यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट जरूर कर दें। अब ये जो मोतीमाला है, मोतीमाला को देखकर कार्ड पर संख्या में लिखनी है। जैसे मोतीमाला में ये सफ़ेद वाले जो मोती हैं वो है 10, ये लाल वाले भी 10, ये 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 भी 10, 10 10 10। इस तरह से कितने हो गए? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो टोटल जो मोती हो गए 100। माला है अपनी एक। तो पहला जो देखो ये हो गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 11 और 12। तो यहाँ पे कितने आएंगे दोस्तों? 12। कितने आएंगे? 12 यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आकर के अपन 20 हो गए, 20 के बाद 30 31 और यहाँ पे आ गए 32। ठीक है, 32 के बाद यहाँ पे
10, 20, 30, 40 हो गए, 41 और 42, ये हो गए अपने 42। ठीक है, 42 तो 50 तक यहाँ आ गए। देखो 10, 20, 30, 40, 50 तक यहाँ आ गए। 50 के बाद यहाँ जोड़ेंगे तो 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। तो यहाँ पे कितने आ गए? ये 58 आपको यहाँ पे जो लिखने हैं। तो यहाँ तक हो गए अपने टोटल, जो यहाँ पर अपन आ जाएंगे 60 तक। ठीक है, 60 के बाद ये आ गए 70, 70 में एक कम मतलब 69। तो 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। तो 69 है जो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से जो मोतीमाला को मैं बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर कर दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ 70 हो गए, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। तो ये 78 हो गए। ठीक है, 78 ये हो गए, 79 और 80, 81, 82, 83, यहाँ तक आप जाओगे तो 90 हो जाएगा। और 90 के बाद 91, 92, 93, 94, 95। तो ये जो है 95। बस ये अपने 10-20 जी की जो सीरीज है मोतीमाला की, वो हमने पूरी करी है। अब अगला जो अपना प्रश्न है, प्रश्न अगला शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सभी के साथ शेयर करें। इसी तरह से गणित आप चुटकियों में हल कर पाएंगे और अच्छे से समझ के करिए इसको। गणित को रटना नहीं है, गणित को समझना है। तो समझोगे तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। प्रश्न नंबर 6, नीचे दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को दर्शाइए। तो नीचे दी गई संख्या जैसे 28 है, 53 है, 68 है, 76 है, 93 है। तो ये पिछले वीडियो में अपने कितने अच्छे से समझाया था वो हमने समझ लिया। तो यहाँ से हम देखेंगे 0, 0, ये संख्या रेखा जो है इसको हमें देखो 10-10 में बांटना है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये इस तरह से हमें जो है बांटना है। तो सबसे पहले देखो अपने को क्या करना है, 28। तो यहाँ से कितने 10, 10 से यहाँ पे कितने 20, 20 से यहाँ तक 30, 30 है तो यहाँ तक आ जाएंगे 5 जोड़े तो 25, 20 जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 28। कितने आ जाएंगे 28। ठीक है, 28, 28 के बाद अब यहाँ पे कितने हैं 30, 30 के बाद हमें चलना है 53। तो 50 तो अपने पास है तो 3 और जोड़ने, तो 51, 52, 53। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके जो है 53। इसी तरह से आप अपनी वर्कबुक में आराम से लिख लीजिए। आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट करिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ये हो गया अपना 53 हो। अब 68, तो यहाँ पे कितने 60, 60 के बाद 65, 65 और 3 और जोड़ो 66, 67, 68। तो यहाँ पे आ जाएगा 68। ठीक है, अब है ये 70, 75 और ये 76। इस तरह से ये 76, 76 कैसे यहाँ तक आए अपन 70 पे। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 और 5 75 और ये 76 और यहाँ पर आ गए अपन 80, 80 के बाद जो है 90, 90 के बाद 93, तो 1, 2, 3, ये 3, 90 और 3, 93। इस तरह से जो आप इसको संख्या रेखा पर अच्छे से निरूपित कर सकते हो। यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो बताएं और आराम से देख के करिए, इजी वे में करिए। यहाँ से आपको 10 से शुरू करना है, 10, 20, 30 से एक एक संख्या गिन करके आराम से करिए। ठीक है दोस्तों, अगला जो अपना प्रश्न है संख्या 7 है, इसको भी हम अच्छे से सोल्व करेंगे। पहले भी हमने बहुत अच्छा किया और आज भी करेंगे। नीचे दिए गए चित्र की आकृतियों को पहचान कर अलग अलग आकृतियों की संख्या लिखनी है। वेरी गुड। देखो इसने 3 आकृतियाँ दे रखी है, एक गोल दे रखी है, वृत्त, त्रिभुज दे रखा है और वर्ग दे रखा है। तो इस चित्र में से गिन के लिखना है, बहुत ही आराम से। सबसे पहले गोल अपन संभालते हैं। गोल जो चपाती जैसा होता है उसको हम वृत्त बोलते हैं। और वृत्त में जैसे एक ऊपर ऊपर एक गोला है, 1, 2, 3, 4। तो कितने गोले हैं 4। आराम से लिख लो, आराम से मस्ती से। कितना अच्छा आनंद आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है। और साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहिए। हाँ, उसके बाद देखो ये त्रिभुज, त्रिभुज में कलर कौन सा है, ये वाला। तो पीला कलर। 1, 2, 3, 3 त्रिभुज हमें दिख रहे हैं, तो आराम से 3 लिख लीजिए। अब देखो ये है वर्ग, चौकुट, चौकुट वाले, तो इनको गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो कितने हो रहे हैं टोटल 14। तो इस तरह से आप 14 आराम से लिख लो। ये अपना हुआ आकलन नंबर 1 गणित का, कक्षा और 4 और 5 का जो पहला जो आकलन है वो हमने सोल्व कर लिया है। इसी तरह हम
अब आगे अपने कार्यपत्र आ रहे उन कार्यपत्रों को सोल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर कर दोस्तों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे दोस्तों।